रूस का फिनलैंड पर निशाना। रूसी सेना की टुकड़ी फिनलैंड रवाना। क्या अगली तबाही फिनलैंड में होने वाली? फिनलैंड के नेटो प्रेम ने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। फिनलैंड के फैसले ने रूस को वही मौका दे दिया है जिस मौके ने यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना के कहर का अगला शिकार फिनलैंड हो सकता है, यानी यूक्रेन के बाद फिनलैंड वो देश हो सकता है जहां रूसी सेना अपने बारूदी हमले से तबाही मचा सकती है। और ऐसा महज इसलिए दोनों ही देशों ने रूस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान भी कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिल मिलाए हुए हैं। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी, जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया हो सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। रूस की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-24, Mi-28N और Ka-52 बम गिरा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैन्य वाहन पर हमले कर रहे हैं। ये दावा रूस की सेना ने किए हैं। एक के बाद एक रूस के हेलीकॉप्टर किस तरीके से सैन्य वाहनों पर बम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, उसका वीडियो आप देखिए। रूस की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है जिसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि Mi-24, Mi-28N और Ka-52 हेलीकॉप्टर जो है वो बम बरसाते हुए सैन्य वाहनों पर, यूक्रेन के सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं रूस की तरफ से। और ये लगातार बमबारी रूस की तरफ से जारी है। कई इलाकों पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है और अब ये बड़ा दावा रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है इस वीडियो के जरिए कि किस तरीके से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को हमने तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। ये वीडियो जो कि खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है, इससे पहले भी कई वीडियोस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। तो पुतिन की सेना भले ही कुछ इलाकों से लौट गई हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी भीषण जंग लगातार जारी है और कई जगह पर रूस की सेना का करीब करीब पूरा कब्जा हो चुका है। मैप के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से शहर है जहां पर रूसी सेना इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ये देखिए पूरा का पूरा यूक्रेन मैप सामने आ चुका है और ये तमाम ऐसे शहर इलाके हैं जहां पर रूस की सेना इस वक्त मजबूत स्थिति में है, यानी कि होल्ड रूस की सेना का यहां पर इन इलाकों पर है। सबसे पहले खार्किव शहर, जहां पर शुरुआत में ही रूस की सेना ने बम बरसाए थे, हमला यहां पर किया था। फिर आगे बढ़ती हुई रूस की सेना लुहांस्क पहुंची, डोनबास पहुंची, डोनेस्क पहुंची, मारिपुल शहर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 80 से 90% ऐसी इमारतें हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। फिर उसके बाद खैरसोन इलाके पर भी रूस की सेना ने कब्जा किया है। मिकोलेव ये ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना ताबड़तोड़ बम बरसाते हुए, मिसाइल दागती हुई, और ऐसे में यहीं पर रूस की सेना का सबसे ज्यादा मजबूत आधार बताया जा रहा है और इसी के तहत रूस की सेना लगातार दबाव बनाती हुई ज़ेलेंस्की पर नजर आ रही है। यूक्रेन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश इस लिहाज से की जा रही है कि अगर आपके इतने महत्वपूर्ण शहर हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं तो फिर ऐसे में अब यूक्रेन को हमारी शर्तें माननी होगी। लेकिन दो टूक ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि ना तो हम रुकेंगे ना तो हम थमेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश जिस तरीके से मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब हथियारों का जो जखीरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल फिलहाल में जर्मनी की तरफ
से भी मदद पहुंचाई गई है, टैंक भेजे गए हैं पोलैंड के रास्ते। और ऐसे में अब अमेरिका, जर्मनी और तमाम ऐसे देश अगर मदद कर रहे हैं तो ऐसे में अब यूक्रेन ये मानकर चल रहा है कि हम पुरजोर तरीके से रूस को खदेड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस की भीषण बमबारी लगातार जारी है। रूस ने खार्किव में भारी भरकम बम बरसाए हैं। बम की आवाज से पूरा शहर कांप उठा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई है, सफेद धुआं दूर तक फैल गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सफेद रंग का ये धुएं का गुब्बार जो कि चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। भारी भरकम बम यहां पर बरसाए गए हैं क्योंकि बमबारी पहले दिन से ही लगातार जारी है। खार्किव शहर की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर अब रूस की सेना पुरजोर तरीके से हावी होती हुई यूक्रेन पर। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तब यह माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में रूस के शक्तिशाली हथियारों के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को करीब 50 दिन हो चुके हैं और जंग अब तक भीषण बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रही है और वो कौन सी नीति है जिसके बूते यूक्रेन युद्ध में अब तक बना हुआ है। इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जो रूस इस मुगालते में था कि वो चंद दिनों के भीतर यूक्रेन को धूल में मिला देगा, वही यूक्रेन इन देशों के रक्षा कवच के बूते न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है बल्कि रूस को कई मोर्चों पर बराबर की टक्कर दे रहा है। यूक्रेन को भेजी गई मदद की ताजा तस्वीरें पोलैंड से आई हैं, जहां जर्मनी के टैंक मालगाड़ियों के जरिए यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। हावित्जर तोपों की ये कतार रूस से लोहा लेने के लिए पोलैंड की धरती पर पहुंची है, जहां से सीधे ये टैंक यूक्रेन रवाना कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के लिए जर्मनी से आई ये मदद कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए हावित्जर की खासियत समझनी होगी। इन तोपों को दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता इतनी नहीं है। जंग की स्थिति में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है। ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये तोप बेहद भरोसेमंद और मजबूत है। इसे मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ये तोप खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकती है। जर्मनी की ही तरह यूरोपीय देश स्लोवाकिया भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेज चुका है। हालांकि स्लोवाकिया के पीएम ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि इनका मकसद यूक्रेन के नागरिकों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. इससे पहले चेक रिपब्लिक भी यूक्रेन को T-72 टैंकों की मदद भेज चुका है। चेक रिपब्लिक का यह भी कहना है कि भविष्य में भी यूक्रेन को जरूरत के मुताबिक हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है।
वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्टोनिया ने भी D-30 हावित्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे हैं। उधर अमेरिका की तरफ से भी लगातार यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की जो खेप भेज रहा है उसकी कीमत 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस मदद के तहत यूक्रेन को गोला बारूद के साथ बॉडी आर्मर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल और हावित्जर तोपों की बड़ी खेप भी यूक्रेन को मिलने जा रही है। जाहिर है पश्चिमी देश और यूरोप जिस तरह से लगातार यूक्रेन को मदद देने में जुटे हुए हैं, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी रूस की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद का ये रक्षा कवच जंग में उसके टिके रहने की ताकत बन रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया है। इसमें कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरीके से करारा जवाब रूस को मिल रहा है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा टैंक जो है नष्ट होता हुआ, आग के गोले में तब्दील होता हुआ। इस टैंक पर कई सैनिक सवार थे जो कि मारे गए हैं इस हमले में।